भारत में 60% लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने सर्दियों में स्नोफॉल का आनंद अभी तक नहीं लिया है। लोग सर्दियों के मौसम में ठंड का मज़ा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी स्नोफॉल से वंचित रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको उत्तराखंड के उन सभी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको जाड़ों के समय में 100% बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो तय कर ही लेंगे कि जाड़ों के मौसम में हमें उत्तराखंड के इन जगहों में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 1, औली। अगर आपको हिमालय पर्वत या अंटार्कटिका का जैसा फील करना है तो आपको सबसे पहले औली का रुख करना चाहिए, क्योंकि औली उत्तराखंड की वह जगह है जहां सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि औली बर्फबारी में कितना सुंदर लगता है और कितनी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ हो रही है। यहाँ तो इतनी बर्फबारी होती है कि आप यहाँ स्कीइंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ के होटल भी इतने ज़्यादा शानदार हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आप अभी स्विट्ज़रलैंड की वादियों में होंगे। औली जाना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको देहरादून आना पड़ेगा, फिर देहरादून से वाया हरिद्वार और जोशीमठ होते हुए आप सीधे औली पहुंच जाते हैं। नंबर 2, चोपता। चोपता का दूसरा मिनी हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी इतनी हो जाती है कि जब आप यहाँ ट्रैकिंग करने या घूमने के लिए जाते हैं तो आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए थे। यहाँ काफ़ी हाइट में तुंगनाथ टेम्पल भी है, जो भोलेनाथ का मंदिर है। काफ़ी सिख भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। नंबर 3, धनौल्टी। धनौल्टी जाड़ों के समय में बेहद आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि धनौल्टी में कब बर्फबारी हो जाए ये किसी को भी पता नहीं चल पाता है। कहा जाता है कि औली के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ धनौल्टी पर ही गिरती है। जब भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है तो रात के समय में ही धनौल्टी में स्नोफॉल हो जाती है। अभी जनवरी का समय चल रहा है तो आप धनौल्टी का रुख ज़रूर करें, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही यहाँ काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। धनौल्टी टिहरी गढ़वाल में आता है, तो आप वाया देहरादून होते हुए धनौल्टी को जा सकते हैं। नंबर 4, केदारनाथ। वैसे स्नोफॉल की दृष्टि से केदारनाथ नंबर 1 में आता है, लेकिन जाड़ों के समय में यहाँ बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तब गवर्नमेंट यहाँ आने पर रोक लगा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप यहाँ बर्फबारी का आनंद नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ अक्टूबर या अप्रैल में आकर बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। केदारनाथ में आपको स्नोफॉल के रीजन से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि यह भारत के 4 धामों में से एक है। नंबर 5, हर्सिल वैली। दोस्तों, हर्सिल वैली के बारे में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ठंडी भी है। हर्सिल वैली में काफ़ी बर्फ़ गिरती है, तब यह उत्तराखंड का मिनी कश्मीर बन जाता है। हर्सिल वैली जाड़ों के समय में ही सबसे ज़्यादा टूरिस्टों की भीड़ से भरे पड़े रहता है, क्योंकि जाड़ों के समय यहाँ हर दिन बर्फबारी रहती है। यहाँ होटल के साथ साथ खाने पीने की सुविधा सभी बढ़िया रहती है, तो आप यहाँ जाना मत भूलना। पहाड़ों का सबसे फेमस सॉन्ग, उसने पहाड़ों के सॉन्ग की शूटिंग यहीं पर करी थी, और इस सॉन्ग को तो छोड़ो, राज कपूर को यह जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने यहाँ राम तेरी गंगा मैली फिल्म को यहीं बना डाला। नंबर 6 की लिस्ट में हम उत्तराखंड की 5 जगहों को एक साथ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जाड़ों के समय यहाँ अक्सर बर्फबारी तो होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कुछ महीनों या दिनों का पड़ जाता है, क्योंकि कभी यहाँ दिसंबर में तो कभी जनवरी में तो कभी फरवरी मार्च में बर्फबारी हो जाती है। तो आप इन 5 जगहों में से किसी में भी जा सकते हैं। वे 5 जगहें नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, मुनस्यारी और चमोली हैं। नैनीताल में जहाँ मुक्तेश्वर और भवाली हैं, वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर जगह में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। दोस्तों, जाड़ों के मौसम में आपको उत्तराखंड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बर्फबारी के समय पर
कहीं आपको एडवेंचर तो कहीं आप इग्लू से बने घरों में भी रह सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म आपको बर्फबारी के दौरान वो सारी सुविधाएं प्रदान कराता है जिसको लेने के बाद आप बर्फबारी का मज़ा यहाँ 2 गुना ज़्यादा ले सकते हैं। नैनीताल में आजकल बर्फबारी का माहौल बना हुआ है, तो जल्दी से आप नैनीताल आ जाइए, वरना फिर आप कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी हमने फिर से मिस कर दी। ऐसे ही उत्तराखंड की जानकारियों को जानने के लिए आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।